हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। नाइन्थ क्लास की मैथमेटिक्स को हमने स्टार्ट कर दिया है और यूनिट नंबर 1 को हमने स्टार्ट कर लिया है। इसके अंदर रियल नंबर क्या होता है इसको हमने पढ़ लिया और एक्सरसाइज नंबर 1.1 को हम सोल्व कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड को हमने कर लिया है और अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ आपको फ्रैक्शंस मिले हुए हैं और उनको आपने नंबर लाइन पर ड्रा करना है। कैसे करेंगे? सबसे आसान तरीका ये है कि जो आपको फ्रैक्शन मिला हुआ है ना, सबसे पहले आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि डेसिमल की वैल्यूज़ को नंबर लाइन पर पुट करना इजी होता है और आपको पता है वो कैसे। अगर नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास जो सबसे पहली वैल्यू है वो है 8/10। क्या है? 8/10। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 3 है और 3 का ये फर्स्ट है। अब 8/10 को हम नंबर लाइन पर ड्रा करने से पहले इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो हमारा नॉमिनेटर है इसको डिवाइड करना पड़ेगा इसकी डिनोमिनेटर से। 8 को 10 का टेबल नहीं लग सकता, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर 0 आ जाएगा और ये हो गया 80। 80 को 10 का टेबल 8 टाइम लगेगा और ये कितना बन जाएगा? 8 10 80 और 80 में से 80 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 0 और हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.8। क्या आ गया? 0.8। मतलब कि 8/10 को हम 0.8 भी लिख सकते हैं। अब 0.8 को नंबर लाइन पे ड्रा कैसे करेंगे हम? ये हमारे पास नंबर लाइन आ गई और इसके सेंटर में हमारे पास 0 होता है और 0 के बाद 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.8, 0.9 और 1। 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 और 2। मतलब ये 1 और ये 2। क्लियर है? और ऐसे ही यहाँ पर 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1। 1 2 3 4 5 6 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, मतलब 2। लेकिन ये माइनस का है, ये भी माइनस का है। अब हमने क्या पुट करना है? 0.8 को 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 9 और ये 10। फिर से क्लियरिफाई करते हैं। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8। तो मतलब यहाँ पर आएगी हमारी 8/10 वाली वैल्यू और यहाँ पर आ जाएगा 8/10। अब इसको थोड़ा सही करते हैं हम। या तो आप इस तरह से लाइन दे सकते हो या फिर आप यहाँ पर इसको यहाँ पर ऐसे सर्किल कर दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है? क्लियर है आपको? ठीक है। इसको मैं थोड़ा सही करके लिख लेता हूँ। दूसरी वैल्यू है हमारे पास
8/10। क्वेश्चन नंबर 3 और इसका 2 -8/10। अब 8/10 का आंसर क्या आया था 0.8। अब अगर 8/10 का 0.8 है तो -8/10 का क्या होगा -0.8। जब -0.8 होगा तो मतलब 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8। ये यहाँ पर आएगा। क्लियर है? क्लियर है? ओके। थर्ड नंबर। अब थर्ड नंबर में है इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, इस 1 को इस 4 से मल्टीप्लाई करना है और फिर जो वैल्यू आएगी उसको प्लस करने हैं इसके नोमिनेटर से। 1 4 = 4 और 4 and 1 5 और ये बन जाएगी 5/4। अब इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करें। कैसे करेंगे? 5 को टेबल लगाएं 4 का, 1 टाइम लगेगा। 5 में से 4 गया, बाकी बचा 1 और 1 को नहीं लग सकता। अब पॉइंट लेकर आएंगे, 0 आ जाएगा। 10 बन गया, 2 4 = 8। 10 में से 8 गए, बाकी बचे 2 और अब फिर से 0 लगाएंगे और 4 का टेबल 20 को 5 टाइम्स लगेगा, 20 बन जाएगा और ये 20 में से गया और ये 0 यहाँ पर रिमाइंडर। तो मतलब 5/4 बराबर है 1.25 के। 1.25 के 1.25 के 1 पॉइंट कहाँ पर पड़ेगा? देखिए ये आ रहा है 1, 1.1 1.2। अब ये हो जाएगा 1.3, लेकिन 1.3 नहीं 1.5, तो मतलब 1.25 और 1.25 लगभग यहाँ पर आएगा। जिसको हम लिख सकते हैं इस तरह से। क्लियर है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। अब इसके अंदर हमें मिला हुआ है माइनस, वही वैल्यू हमें माइनस में मिली हुई है। अब अगर पॉजिटिव यहाँ पर आ रही है तो नेगेटिव कहाँ पर आएगी? 1.1 1.2 1.25, मतलब ये यहाँ पर। क्लियर है? ओके, समझ जाएंगे आप। ठीक है। अब नेक्स्ट वैल्यू है 2/3। 2/3 को आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 2 को 3 का टेबल नहीं लगेगा, इसके लिए हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा और ये बन जाएगा 20। 20 को 3 का टेबल लगेगा कितनी दफ़ा? 6 दफ़ा और ये 18 बन जाएगा। फिर से 2 0 लगाएंगे और ये 6 6 6 बनता जाएगा और ये यहाँ पर क्या होता है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग चलते जाते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसको फाइनली यहाँ पर 0.67 कर देंगे। क्या कर देंगे? 0.67 कर देंगे। ये किस उसूल के मुताबिक करा है? ये बेसिक चीज़ है, आपको मालूम होनी चाहिए। अब ये किसके बराबर है? ये बराबर है 0.67 के। अब आपको पता है 0.67 कहाँ पर आएगा? 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6। 0.6 यहाँ पर है तो 0.7 यहाँ पे होगा। कहाँ पर? यहाँ पर। इसकी क्या वैल्यू है? 2/3।
और क्वेश्चन नंबर 6 में यही वैल्यू हमें माइनस में मिली हुई है, और माइनस में मिली हुई है तो 1 2 3 4 5 6 और ये यहाँ पर आएगा और ये बन जाएगा क्या, -2/3। क्लियर है? क्लियर है? ओके। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इस क्वेश्चंस में हमसे पूछा जा रहा है कि कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रियल नंबर बिटवीन 1 and 2। वन 2 3 4 5 6 7 8 9। जैसे कि हमें पता है, और अगर हम नंबर लाइन के तरीके से देखें तो 1 और 2 के बीच में ये नंबर्स होते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर लाइन, लेकिन इस तरह से नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि 1.1 और 1.1 के बीच में भी नंबर्स होते हैं। अब अगर 1 और 1.1 के बीच में नंबर होंगे तो इस तरह से 1 और 1.2 के बीच में भी नंबर्स होंगे। कैसे होंगे? 1.1 1.11 1.111 1.111। अब इस तरह से न जाने कितने नंबर्स होंगे। इसी तरह से 1.21 1.211 1.21111 इस तरह से काफ़ी सारे नंबर्स होंगे, और इसी की वजह से हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि 1 और 2 के बीच में कितने रियल नंबर है। क्लियर है आपको? इसका जवाब क्या है? इसका जवाब ये है कि 1 और 2 के बीच में रियल नंबर्स इन्फिनिटिव है, और इन्फिनिटिव रियल नंबर क्या होते हैं कि हम उसको लिख नहीं सकते, उसकी लिस्ट नहीं बना सकते। क्वेश्चन नंबर 5 में है गिव रीज़न वाई पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। कैसे 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 पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 और 5। 4 का क्या था? 4 में हमें लिखना था 1 और 2 के बीच में रियल नंबर कितने हैं, या हम लिख सकते हैं या नहीं, तो उसका रीज़न आपको पता लग गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? गिव रीज़न वाई पाई इज एन irrational नंबर। क्यों है भाई? क्यों है इरेशनल नंबर? फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम P/Q की शक्ल में लिख सकें। तो सर हम पाई को नहीं लिख सकते? बेशक लिख सकते हैं, लेकिन उसकी दूसरी कंडीशन ये है कि जिनको हम P/Q की ज़रूरत में लिख सकते हैं और वो रेशनल नंबर हैं, तो वहाँ पर P और Q दोनों इंटीजर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? P और Q मस्ट बी इंटीजर्स। इंटीजर से क्या मुराद है? इंटीजर से मुराद ये है कि आपके जो P है ये हमेशा कंप्लीट नंबर होना चाहिए, फ्लोट में नहीं होना चाहिए, डेसिमल में नहीं होना चाहिए। कैसे? 5 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, 100 होना चाहिए, 98 होना चाहिए, 89 होना चाहिए, कुछ इस तरह से होना चाहिए। और Q भी इसी तरह से होना चाहिए। इस तरह से होता है।
अब आप मुझे बताएं कि पाई की वैल्यू क्या है। पाई की वैल्यू क्या है? पाई की वैल्यू है 3.14 एंड समथिंग, कुछ भी हो सकता है। अब हमें पता होता है कि अगर इसके नीचे कोई नंबर नहीं है तो हम अज्यूम करते हैं कि 1 है। सर Q तो इंटीजर है, Q तो इंटीजर है, लेकिन P इंटीजर नहीं है। ये है इसका सिंपल और अथेंटिक रीज़न जिसकी वजह से पाई को हम रेशनल नंबर नहीं समझते। क्लियर है आपको? क्योंकि इसकी जो P वाली वैल्यू है, पाई की जो वैल्यू है, ये क्या है? ये डेसिमल है, और जिनकी वैल्यू डेसिमल होती है वो रेशनल में नहीं आते, वो इर्रेशनल बन जाते हैं। अब अगर इसका रीज़न बताएं, इसका रीज़न ये है, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू मिलेगी, आपको नॉन रिकरिंग वैल्यू मिलेगी। और जो वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग हो, जो वैल्यू नॉन रिकरिंग हो, वो क्या होती है? वो क्या होती है? वो इर्रेशनल नंबर होती है। क्लियर है आपको? क्लियर है? बढ़ते हैं यार। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, और क्वेश्चन नंबर 6 में ये है कि हमें कुछ स्टेटमेंट गिवन है और हमने चेक करना है कि इसमें कौन सी करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है। सबसे पहली क्वेश्चन ये है, स्टेटमेंट ये है कि 5/7 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इर्रेशनल नंबर। अब ये इर्रेशनल है या नहीं है, ये तो हम सोल्व करके ही मालूम करेंगे। और इसको सोल्व करने के लिए आप ये वाला मेथड अप्लाई बिल्कुल भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि ये वाला मेथड अप्लाई करें, क्योंकि आप इसको सोल्व करेंगे 3 डिजिट तक इस तरह से आप सोल्व करेंगे और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये ख़त्म नहीं हो रहा और ये बहुत ही डिफरेंट आ रहा है, और आप समझेंगे या तो ना तो ये टर्मिनेटिंग है और ना तो ये रिकरिंग है, तो ये क्या है? ये है इर्रेशनल नंबर, और ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन इस तरह से बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको अगर कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो आपको इसकी एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी, जो कि है 0.714285। उसके बाद ये नंबर वापस से रिपीट होता है, और जो नंबर रिपीट हो जाए, जाहिर सी बात है एक नंबर नहीं है कि हमेशा वही रिपीट हो, कभी कभी पेयर में नंबर्स भी रिपीट हो सकते हैं, और ये नंबर से कुछ पेयर्स में रिपीट हो रहे हैं। और जो नंबर बार बार रिपीट होते हैं उन्हें हम कहते हैं रिकरिंग, और जो डेसिमल रिकरिंग हो वो हम कहते हैं कि क्या है? रेशनल है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है, फॉल्स है। क्या है? फॉल्स है। अच्छा, ये मैं लिख नहीं रहा, ये आपको पता होगा। पाई इज़ एन इर्रेशनल नंबर, बिल्कुल सही है। 0.31590 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, बिल्कुल सही है। कैसे है? 0.31591, ये जलता जाएगा। हमें क्या पता है? हमें ये पता है अगर नंबर टर्मिनेटिंग होगा और रिकरिंग होगा तो वो रेशनल होगा। अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? जो एंड ना हो। रिकरिंग क्या होता है? जो अच्छा, कैसे? अब ये नंबर रिकरिंग है, रिकरिंग नंबर ऐसे होता है। क्लियर है? तो ये नंबर रिकरिंग नहीं है, ना है ये टर्मिनेटिंग, टॉर नहीं, टर्मिनेटिंग, ना है ये टर्मिनेटिंग, ना है ये रिकरिंग। तो क्या है ये? इसकी वजह से ये है इर्रेशनल नंबर। क्या है? इर्रेशनल नंबर। और ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही करेक्ट है। 0.123 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। कौन सा? वो ये कॉन्सेप्ट है, ये नहीं आएगा, देखें। अब यहाँ पे ये नंबर रिकरिंग है। रिकरिंग क्यों है?
क्योंकि ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। जब ये रिपीट हो रहा है तो मतलब ये क्या है, ये रिकरिंग है, और ये एंड नहीं हो सकता, मतलब ये 3 3 चलता जाएगा। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, हम रिकरिंग नंबर के ऊपर क्या करते हैं, बार लगा देते हैं, और इससे हमें पता चल जाता है कि ये शो करता है कि ये नंबर अब यहाँ पे रिपीट होगा, इसीलिए हमने यहाँ पे बार लगा दिया है, और यही चीज़ यहाँ पे है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये नंबर क्या है, रिकरिंग नंबर। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। 1/3 and 2/3 आर लाइंग बिटवीन 0 and 2। सही है, बिल्कुल सही है। वेरीफाई करते हैं। क्या हो गया, 1/3 and 2/3 यही है। ये दोनों नंबर लाई कर रहे हैं 1 0 और 1 के बीच में। ठीक है, देखते हैं। पता लग गया हमें 0.3। सही है, ओके। ये भी सही है, ये भी 0.6 है, ये भी 0.3 है, और ये दोनों नंबर लाई कर रहे हैं 0 and 1 के बीच में। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। 1/3 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर। क्या ये करेक्ट है, क्या ये करेक्ट है? ये है गलत। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है। कैसे गलत है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। देखें, ये जो रेडिकल 3 है, इसका आंसर आपको मिलेगा 1.73। यहाँ से आपको पता लग रहा है कि ये जो Q है, P/Q है ना, ये जो Q है, इसकी वैल्यू क्या है, डेसिमल है। और रेशनल नंबर वाले क्या कहते हैं कि भाई P और Q दोनों इंटीजर होने चाहिए। यहाँ पर ये तो इंटीजर नहीं है, और जब ये इंटीजर नहीं है तो मतलब क्या हुआ, कंडीशंस वेरीफाई नहीं कर रही। जब कंडीशन वेरीफाई नहीं कर रही तो मतलब वो चीज़ उस चीज़ से नहीं मिलती, तो मतलब ये रेशनल नहीं है, और ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। गलत नहीं, गलत है।